जय हिंद दोस्तों। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 11 की बात हो रही है। डे आपकी कंटिन्यू 207। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं ऐड हुए हैं तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाउस वर्क इज़ वर्क नामक पहल किसके द्वारा आरंभ की गई है? ये जो आपकी पहल है हाउस वर्क इज़ वर्क, ये हाल ही में एक्सिस बैंक ने आरंभ करी है। और किस लिए आरंभ करी गई है? जो आपकी शहरी शिक्षित महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। जो कार्यरत हैं और कार्य कर सकती हैं उनको बैंक की तरफ से आपका कार्य प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसी का नाम है इस योजना का। और बैंक कौन सी? आपकी एक्सिस बैंक द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 रिजवाना हसन को प्रदान किया जाएगा। वह किस देश की हैं? ये जो आपका पुरस्कार है ये रिजवाना हसन को मिलेगा, और ये बांग्लादेश की आपकी मूल निवासी हैं। और याद रखिएगा जो पुरस्कार हैं उनका वितरण 14 मार्च को होगा। कुल 12 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। और ये जो आपकी रिजवाना हसन है इन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, और 2007 में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने किन देशों पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है जिसका आयोजन आपका पैरालंपिक गेम्स का होना है हाल ही में शीतकालीन, उन्होंने रूस और बेलारूस दोनों ही देशों के एथलीट्स पर बैन लगाया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। और जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 सितंबर 1989 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में। CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? जेवियर गोंजालेज। और अध्यक्ष कौन है? एंड्रू पार्सन। नेक्स्ट है IEVP 2022 कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ये जो आपका कार्यक्रम है फुल नेम की बात करें इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, इसका आयोजन हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा भारत देश के चुनाव आयोग द्वारा इसका आयोजन हुआ है। और ये जो आपका आयोजन है वो कई सारे देशों में जो भी आपके चुनाव आयोग हैं, चुनाव से संबंधित चीज़ें हैं, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए है। और अगर देशों की बात करें तो 32 से अधिक देशों ने इसमें पार्ट लिया था। नेक्स्ट है हाल ही में रफ़ीक तरार का निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित हैं? जो रफ़ीक तरार हैं ये पाकिस्तान देश के संबंधित है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। और याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं, और साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका हाल में निधन हुआ है। नेक्स्ट है विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? जो विश्व किडनी दिवस है ये आपका इस साल 2022 में 10 मार्च को मनाया गया है। जो किडनी दिवस है वो मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, हर साल मार्च का दूसरा गुरुवार। और इस बार जो थीम थी, आपका विषय था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये आपका विषय। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार आपका विश्व किडनी दिवस 2006 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र और तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? याद रखिएगा हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और इसकी जो लागत है संयंत्र की 105.4 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। इसकी जो क्षमता है वो हर साल 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की है। और इसके डिज़ाइन में किस देश की कंपनी ने सहयोग किया है? तो फ्रांस देश के द्वारा, जो कंपनी फ्रांस में है उन्होंने इसके डिज़ाइन के निर्माण में भारत का सहयोग किया है। नेक्स्ट है पाल ददभाव नरसंहार, जिसके हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं, किस भारतीय राज्य में हुआ था? ये जो आपका पाल ददभाव नरसंहार है इसे
जलियांवाला बाग नरसंहार से भी बड़ा नरसंहार माना जाता है। ये गुजरात राज्य में हुआ था और हाल ही में इसके टोटल 100 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। अगर बात करी जाए नरसंहार के बारे में तो 7 मार्च 1922 को कुछ गांव के नाम हैं पाल, चितरिया और ददभाव गांव में हुआ था। इसी के नाम पर इसको बोला जाता है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए थे और जहां पर अंग्रेज़ों ने लगभग 1000 से अधिक भारतीयों की हत्या कर दी थी और इसी के आपके 100 वर्ष हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है। 2022 तक अभी तक अगर बात करी जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक जो देश हैं वो फर्स्ट नंबर पे है आपका अमेरिका और इसी लिस्ट में आपका सेकंड नंबर पे है रूस। दोनों देश टॉप पे, पहले पे अमेरिका और दूसरा रूस। कच्चे तेल उत्पादन की बात हो रही है और यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभी हाल ही में G7 देशों ने भी घोषणा करी है कि जो रूस से तेल आता है जिसका आयात किया जाता है उसमें हमको कटौती करनी है, उसमें हमको कमी लानी है। तो किस ग्रुप के द्वारा? G7 के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट, साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। जो आपका साहित्य उत्सव है इसका हाल ही में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? भारत के नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन है वो 10 से लेकर 15 मार्च तक आयोजन किया जाएगा। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है साहित्य उत्सव, ये आपका एक लिटरेचर फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 207, आपको बताना है G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। ये आवासीय है। G7 कृषि मंत्रियों की जो आवासीय बैठक है उसका जो मेज़बान देश है उसको आपको वीडियो बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट पर, तब तक के लिए जय हिंद।